नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं हरेंद्र प्रसाद। आपका स्वागत करता हूं आईना न्यूज पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल खेती बाड़ी में जो है खर्च बहुत आ रहा है। इसके चलते किसान जो है उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर भी हो रही है। और दूसरा ये है कि जो रासायनिक खाद का उपयोग लगातार किया जा रहा है इससे ज़मीन की जो मृदा शक्ति है, जो उत्पादन शक्ति है, वो कम हो रही है। तो इस संबंध में सरकार भी चाहती है कि किसान जो है जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि आने वाली जो नस्ल है उनके लिए तमाम जो बीमारियां, समस्याएं जो खाने से पैदा हो रही हैं उसको रोका जा सके। तो इसी संबंध में हम आए हैं आज एक गांव में। हमारे साथ एक किसान हैं जो जैविक खेती का करते हैं और जैविक खादों का उपयोग करते हैं। तो इनसे हम जानकारी लेते हैं कि किस किस प्रकार से आप जो है जैविक खेती का उपयोग कर रहे हैं और जैविक खादों का उपयोग कर रहे हैं, और उत्पादन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ये सारी बातें हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो एक आज हम गेहूं के खेत में आए हैं, जो जैविक खेत से ये गेहूं उगाया गया है और जैविक खाद के द्वारा जो है इसका उत्पादन बनाया गया है। तो इस संबंध में आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर जी, आप अपना नाम बताएंगे किसान भाइयों को। सर, मैं कमलेश मौर्य, ग्राम पचपेड़ा, पोस्ट जमौर, तहसील खटीमा से। जी। तो सर, आपको क्या लगा कि जैविक खेती करना चाहिए, क्यों लगा ऐसा? सर, अब हम पेस्टिसाइड खेती कर रहे थे जिससे हमारा लागत बढ़ रही थी और उत्पादन भी घट रहा था। और मैं अब जैविक कर रहा हूँ और लागत भी इसमें कम होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। और सर, दूसरी समस्या हमारी है, जो रेट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब जैविक उत्पादन करते हैं तो इसका मार्केट में बहुत अच्छा रेट है, जैविक मंडी में। अच्छा। जी सर। तो ये जैविक मंडी में ही जाएगा? जी सर, जैविक मंडी में जाएगा, या जो कस्टमर, कोई भी उपभोक्ता जो हमारे पास आ सकते हैं, जिनको खाने के लिए चाहिए, जो अच्छा चाहते हैं कि मुझे जैविक गेहूं चाहिए, तो मैं उनको दे सकता हूं सर। अच्छा। तो मार्केट रेट में जो आम गेहूं का रेट है उससे इसका ज्यादा रेट होगा? जी सर, उनसे तो ज्यादा होगा। लगभग मैं तो 3,000-3,100 के आसपास ही मैं दूंगा। और मैं अभी एडवांस बुकिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा। और एक व्यक्ति ने 5 क्विंटल का एडवांस मेरे को डिमांड भी दे दिया, 500 रुपये बयाना भी दे दिए हैं। और उन्होंने कहा कि आप लीजिए, जो आपका रेट उस समय बिके, जो रेट जाए वो हमको ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। अच्छा, हमको जैविक ही चाहिए। आपका जो उत्पादन है वो पैदा होने से पहले ही बुक हो जा रहा है? जी सर, अभी तो बहुत अच्छी बात है। अभी पहले व्यक्ति अभी मुझे मिले हैं। अच्छा। आगे आने वाले समय में अभी कुछ लोगों को मैंने बताया, तो कुछ लोगों ने मौखिक रूप से भी कहा कि सर, जब आपका उत्पादन होगा, जैसे गेहूं की मड़ाई कटाई हो जाए, आप मुझे बता दीजिए, जो रेट मिलेगा, मतलब आपका बिकता होगा, वो हमसे ले लीजिएगा। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमको जैविक ही अनाज मिले, जिससे हम बीमार ना हो। ठीक है जी है। तो देखिए, आपने किसान भाई कमलेश मौर्य जी का विचार सुना। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो गेहूं का क्षेत्र है, जरा एक बार जूम करके दिखाइएगा कि किस तरीके से ये जो है जड़ें बना करके चल रहा है। थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइएगा और पूरा एरिया दिखाइएगा, क्योंकि सभी को ये देखना जरूरी है कि कितना उत्पादन हो रहा है। और आ जाइए अब नज़दीक में। तो सर, आप एक बात और बताएंगे कि आपने ये कितने एकड़ में ये गेहूं बो रखा है? सर, मैंने 3 एकड़ बो रखा है। अच्छा, आपने ये 3 एकड़ गेहूं लगाया है? जी सर। तो पूरा 3 एकड़ में कितना जैविक का खर्चा आ रहा है? सर, जैविक का खर्चा लगभग मान लीजिए 5-6 हजार रुपये पर एकड़ लगभग। मतलब काटने तक का खर्चा है? जी, लगभग मतलब 6,000 रुपए एकड़ का खर्चा आएगा। वही रासायनिक खाद डालते तो खर्चा बढ़ जाता? लगभग 10,000 आएगा। 10,000 रुपए आ जाता उसमें? बिल्कुल आ जाता है। अच्छा, जो आपने ये जैविक खेत में जो ये पानी लगाया है जी, तो रासायनिक खेत के मुकाबले आपने पानी कम लगाया है, इसका कारण क्या है? जी, इसका कारण है कि जो है, जब मैं जैविक कर रहा हूँ तो मुझे खर्च कम करना है। अब देखिए, पानी मैंने छिड़काव किया है और इस गेहूं में 10 दिन बाद देखेंगे इतना कल्ला फूट जाएगा कि ये खेत भर जाएगा और हमारी लागत कम आएगी। क्योंकि जब पानी लग जाता है, हम लोग लगाते हैं तो पीला पड़ जाता है गेहूं, तो उसमें हम सल्फर, जिंक, जाइम और डबल डोज देते हैं, फिर भी हमारा गेहूं दबा दबा रहता है। लेकिन सर, मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ। हमारे गांव वाले, जब मैं छिड़कवा रहा था सर, तो लोग मजाक बना रहे थे, बोले आपके पास बहुत पैसा। मैंने कहा सर, कोई बात नहीं, जब गेहूं होगा तब देख लीजिएगा। अभी लोग हंस रहे थे। परसों नरसों मैंने छिड़कवाया, आप देखिए पैर नहीं धस रहा सर। तो इससे क्या होगा, हमारा पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और लागत कम आएगी और विकास बहुत बढ़िया होगा सर।
मतलब सिंचाई के मामले में भी जी। जैविक खाद का उपयोग करके सिंचाई को कम किया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल। पानी की मात्रा भी कम होगी जी। और पानी की सिंचाई में जो खर्च आता है वो जाहिर में कि कम आएगा वो जी, खर्चा। जी, बिल्कुल। तो ये तो और भी अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप इसको कितनी बार पानी लगाएंगे जैविक खाद के द्वारा? सर देखिए, अब ये लगाया मैंने, अभी 15-20 दिन नहीं लगाना है। अच्छा, जब ये कल्ला फूट जाएगा और जब बढ़िया होगा, जब ये सफेद जमीन हो जाएगी, जब बिल्कुल लगेगा कि अब पानी मांग रहा है, तब हम उस प्रकार देंगे। देखते हैं कि आगे दोबारा छिड़काव करते हैं या पानी देते भी हैं, अभी समय बताएगा। अच्छा, या ऊपर वाला कोई मेहरबान कर दिया तो हमारी चादी लैट्रिक खुल जाएगी, फिर तो कोई बात ही नहीं है। जी सर। अच्छा, इसके अलावा कुछ आप इसमें रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत? जी सर, कर रहा हूँ मैं। अभी यूरिया डाला हूँ, लगभग 25 किलो पर एकड़ का मैंने बुआई के साथ डाला था। अच्छा। जैविक खाद के साथ मैंने यूरिया डाला था। इसलिए डाला था कि हमारी धरती जो है इसको एक आदी हो गई है यूरिया की। बिना यूरिया का ये अच्छा नहीं चलता सर, रिजल्ट कम आएगा। अच्छा। तो सर इसको हमने 25 किलो डाला और 25-30 किलो लगभग अब डाला है मैंने। अच्छा। पानी लगने से पहले मैंने डाल दिया और इसको छींटा मार दिया सर। अच्छा। अब इसको डाल दिया, अब यूरिया नहीं डालेंगे। अच्छा। लगभग आपका 50 किलो के आसपास बैठ गया पर एकड़ का। अच्छा। बाकी आगे मैं नहीं डालूंगा। वैसे तो कहते हैं कि 75% डालना चाहिए। अच्छा, तो वैसे यूरिया का जो खर्च है वो सिर्फ यूरिया ही है, बाकी तो कुछ नहीं? जी नहीं, केवल यूरिया है, बाकी सब जैविक प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं। दवाइयों का कोई छिड़काव रासायनिक नहीं किया है आपने? अभी तक तो नहीं किया है। अच्छा, इससे ये आपको बेनिफिट होगा कि जो फसल जैविक खाद से थोड़ी सी कम होती है तो यूरिया उसको कवर कर देगा। जी, यूरिया तो देखिए सर, यूरिया क्या है ना, अगर यूरिया नहीं डालेंगे तो फसल ही नहीं होगी सर। सबसे बड़ी समस्या हमारी मजबूरी है, अगर इसको तो डालना ही पड़ेगा हमको। अच्छा। किसी भी किसान को डालना पड़ेगा सर। अच्छा। या तो फिर वो खेत को रेस्ट दे, अथवा वो ढैंचा बोए, एक आध छमाही वो जो है परती छोड़े, तब जाकर के वो बिना यूरिया का उगा सकता है। अच्छा, मैं आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे इस साल आपने यूरिया का उपयोग किया है 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, 25 दूनी 50 हो गया टोटल। अच्छा, 2 बार 50 मतलब 1 कट्टा यूरिया मान के चलिए कि 1 कट्टा यूरिया एकड़ के हिसाब से आपने 2 बार में डाल दिया है। तो अगली बार इसको कम हो जाएगा ये? जी सर, अगली बार तो और कम करूंगा। अच्छा, तो ये 2-3 साल में खेत जो है अपनी मृदा शक्ति वापस पा लेगा जी। तब रासायनिक खादों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। ताकि शुरुआत में किसान की फसल कम होगी तो उसको घाटा होगा, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। यही तो आपका कहना है? जी सर, इसमें क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे बैक्टीरियास होते हैं जो एक्टिव करते हैं, जो फसल को अच्छा उत्पादन करते हैं, केचुआ होते हैं, वो सब खत्म हो गए हैं। तो अब उसको तैयार होने में कुछ समय लगेगा। इसलिए हमारी मजबूरियां होती हैं कि यूरिया डालना पड़ेगा और धीरे धीरे हमारी मृदा शक्ति हो जाएगी। हालांकि 75% पहली बार में यूरिया डालना होता है सर, लेकिन मैंने 50% कर दिया है, क्योंकि मैं 2 कट्टा एकड़ डालता था पिछले साल। तो मैंने 50% एकदम इसको आधे पे ले आ दिया है पहली बार में ही। अगली बार जो है 25% डालूंगा मैं और उससे अगली बार हम 0 कर देंगे सर। और 0 करके हम उत्पादन करके किसानों को दिखाना चाहते। किसान डरता है सर, उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा उत्पादन कम हो और जो है हम कहीं पीछे न चले जाएं, हमारा कर्जा लेन देन है, उसमें तमाम उसको डर लगता है। हाँ, तो किसान के पास जो है एकमात्र साधन खेती है और खेती में अच्छा उत्पादन नहीं होगा तो निश्चित रूप से किसान कर्ज में आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए आपने सही जानकारी दी है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे अंत में कि जब आप इसको उत्पादन कर लेंगे गेहूं कटने के बाद, तो जब आप इसमें धान लगाएंगे या कोई अन्य फसल लगाएंगे? जी सर, गेहूं कटने के बाद तो मैं इसमें ढैंचा लगाऊंगा। अच्छा। और ढैंचा लगा करके इसको जोतेंगे, आगे देखेंगे, हो सकता है कि हम परती भी छोड़ दें। अच्छा, कंपोस्ट खाद बनाने जी सर, हम इसको खेत को अच्छे लेवल में लाने के लिए हो सकता है कि परती छोड़ दें, क्योंकि धानों में जबरदस्त दवाइयाँ पड़ती है और वो इतना पेस्टिसाइड पड़ जाता है कि सर फिर हम खेत को ठीक नहीं कर सकते। तो उसमें बहुत जबरदस्त बीमारियां होती हैं। उसको हम करने के लिए हो सकता है कि हम एक छमाही इसको रेस्ट दें। ठीक। तो देखा किसान भाइयों, आपने भाई कमलेश मौर्य ने आपको विस्तार से बताया है जैविक के बारे में और रासायनिक के बारे में। निश्चित रूप से आप भी जैविक खाद का उपयोग करके इसका फायदा उठा सकते हैं और अपने खेत की सेहत को सुधार सकते हैं। सबसे मेन बात यह है कि लगातार खेत की सेहत जो है बिगड़ती जा रही है। आए दिन वैज्ञानिक शोध में आ रहा है कि कैंसर जैसी बीमारी और तमाम शरीर में शुगर की बीमारी और पीलिया की बीमारी, ये तमाम चीज़ें जो है लगभग
खाने पीने से आ रही हैं और इसका इफेक्ट जो है निश्चित रूप से रासायनिक खादों से हो रहा है। तो किसान भाइयों, आज का संदेश आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर, नमस्कार।